तो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तक ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं जो डीएफ्स अपने डीएम को बद्दुआएं देती हैं, कोसती हैं, गालियां देती हैं, तो इसका उनके डीएम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्या डीएम भी ऐसा ही करते हैं? चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, आपके डीएम आपकी तरफ क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम की लाइफ में कौन कौन से ऑब्स्टिकल हैं, आखिर उनको आपकी तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं जो ऑब्स्टिकल, तो आप तमाम क्वेश्चनों के आंसर जानने के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप मुझसे ले सकते हैं। तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रेस्टेस, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड, द डेविल, द हैंग्ड। देखिए गाइस, जो डीएफ अपने डीएम को बद्दुआएं देती हैं, गालियां देती हैं और बुरे बुरे वर्ड बोलती हैं, कमेंट बॉक्स में भी इतनी गंदी गंदी गालियां लिखती हैं अपने डीएम के लिए, तो मैं बता दूं उनके जो डीएम के ऊपर इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। आपको क्या लगता है, आपके डीएम को आपके मैसेज नहीं मिलते? टेलीपैथी के थ्रू इनको आपकी सारी बातें पता चलती हैं, सारे मैसेज मिलते हैं, इनको समझ आ जाता है कि मेरी डीएफ कैसी वाइब्रेशन में है, मेरी डीएफ पेन वाली एनर्जी में है, मेरी डीएफ कंप्लेनिंग वाली एनर्जी में है, या मेरी डीएफ हाई एनर्जी में। इनको सब समझ आ रहा होता है। तो जो आपके डीएम है, आपके डीएम आखिर आपकी तरफ आएंगे भी तो कैसे आएंगे, क्योंकि आप तो लो एनर्जी में हैं, आप तो कंप्लेनिंग एनर्जी में हैं। ठीक है, वो लड़ेंगे तो किसके लिए लड़ेंगे? दुनिया से। वो तो अपने डीएफ के प्यार के लिए लड़ रहे होते हैं। ठीक है, अपने डीएफ की मोहब्बत के लिए वो दुनिया से लड़ रहे होते हैं, दुनिया का सामना कर रहे होते हैं, अपनी थर्ड पार्टी कार्मिक से जंग लड़ रहे होते हैं। अब आप कहोगे हमारे डीएम और हमारी तो बिल्कुल ही नहीं बनती। भाई, बननी ना बननी एक अलग बात है, क्योंकि आपके डीएम अभी इतनी हाई वाइब्रेशन में नहीं होते, इतने अवेकन नहीं होते जितनी उनकी डीएफ हो गई होती है। तो समानताएं तो नहीं हो पाएंगी ना। अभी आप दोनों के विचारों में समानताएं तो तभी होंगी ना जब आपके डीएम भी हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे, फिर आप दोनों के विचार सेम हो जाएंगे। विचार अलग अलग हैं, कोई मैटर नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। लेकिन अगर डीएफ अपने डीएम को गालियां दे रही है, ठीक है, बुरी बुरी बातें बोल रही है, राक्षस बोल रही है, एंटिटीज बोल रही है, और बोलिए हमने अपने डीएम का पिंड दान कर दिया है, तो भाई ये चीजें ठीक नहीं है। आपके डीएम के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। अब आपके डीएम चाहेंगे ही नहीं कि मैं दुनिया का सामना करूं, आपके डीएम चाहेंगे ही नहीं कि मैं अपनी डीएफ के लिए दुनिया से लड़ूं, क्योंकि आप इनकी पावर हो, आप इनकी स्ट्रेंथ एनर्जी हो। ठीक है, जब डीएम को लगता है कि मेरी डीएफ, भले ही मेरी डीएफ से मेरे विचार नहीं मिल रहे, लेकिन मुझे अपनी डीएफ के लिए लड़ना है दुनिया से, मुझे अपनी डीएफ के पास जाना है, मुझे अपनी डीएफ को जीतना है, तो तभी तो आपके डीएम आपकी तरफ आएंगे, आपके डीएम दुनिया से लड़ेंगे। और अगर आपके डीएम को आपकी एनर्जी लो ही मिलती रहेगी तो वो कैसे आप दुनिया से लड़ेंगे? वो तो बैठे रहेंगे थर्ड पार्टी कार्मिक्स में आराम से। और इनके जो थर्ड पार्टी कार्मिक हैं, जब डिवाइन की तरफ से उनको मैसेज मिलते हैं कि भाई डीएफ बहुत पावरफुल हो रही है और डीएफ हाई एनर्जीज में जा रही है, तभी आपके डीएम को ये लोग ट्रिगर करते हैं। ठीक है, आपकी तरफ जाने के लिए मजबूर करते हैं। अगर डीएफ ऐसा नहीं करती, डीएफ लो एनर्जी में, डीएफ गालियां दे रही होती है, तो इनको ये वहीं बैठे रहते हैं, डिवाइन की तरफ से इनको कोई मैसेज नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपके डीएम आपके लिए फाइट करेंगे ही नहीं। और मैं बता दूं, जो डीएफ राक्षस बोलती हैं, पिग बोलती हैं अपने डीएम को, पिंडदान बोलती हैं कि हमने तो उनका पिंडदान कर दिया, भाई ये कोई बोलने के वर्ड हैं ये? ठीक है, आपको शिकायतें हैं, कोई बात नहीं है, आप उनसे लड़ाई करते हो, कोई बात नहीं है, विचार नहीं मिलते, कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन पिंडदान करना कितना गंदा वर्ड है। आप ये देखो कि अगर आपके भाई या आपके बेटे ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा होते और कोई उनको डीएफ ऐसा बोलती, तो उनके दिल पर क्या गुजरती? एक बहन होने के नाते आपके दिल पर क्या गुजरती? एक माँ होने के नाते आपके दिल पर क्या गुजरती? तो आपके डीएम की भी माँ है, आपके डीएम की भी बहन है, इस तरह बोला जाता है।
ठीक है। और मैं बता दूं कि जो डीएफ ऐसे बोलती हैं उनके खुद के इशू हैं, ठीक है। वो गालियां दे रही हैं, यानी उन्होंने अपने फैमिली में बचपन से ही इस तरह की वर्डिंग सुनी है, ठीक है। तो उनको उनके ये इशू हैं, उनको ये इशू हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। उनको मैं उनके इशू बता रही हूँ कि उनको इन इशू को हील करने की ज़रूरत है। गालियाँ देनी बंद करनी होगी, इन इशू पर काम करना होगा, अपना इनर वर्क अच्छे से करना होगा। तो आपको आपके डीएम से अलग किया गया है, ठीक है। आपको आपके डीएम से अलग किया गया है आपकी अच्छाई के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए, ताकि आप अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजरो, ताकि आपका न्यू बर्थ हो सके। इसीलिए आप दोनों के बीच में डिवाइन कुछ समय के लिए पर्दा लगा देते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को एग्जाम के टाइम दूसरे बच्चों से डिटैच कर देती है उसके बेटरमेंट के लिए। अगर बच्चा कहे कि माँ मुझे डांटती है, फटकारती है और ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए बिठा देती है, और बच्चा बड़ा होके भी यही बोलता रहे कि तुमने मेरे साथ कितना बुरा किया था, माँ को इस तरह कोसता रहे, तो आप बताओ क्या ये ठीक है? हैं, माँ ने तो बच्चे के बेटरमेंट के लिए किया था, ठीक है। और माँ की अच्छाई को नहीं देखा जा रहा, माँ की सिर्फ उस बात को देखा जा रहा है कि माँ ने मुझे डांटा, फटकारा या मुझे एक दो लगा दिया, ठीक है। उसको देख रहे हो, उसको नहीं देख रहे हो कि माँ ने कितनी ऊंचाई पर आपको पहुंचा दिया। यानी डिवाइन ने आपको, यानी डीएम ने आपको डिवाइन के रास्ते पर डाल दिया, ये नहीं आप देख रहे हो। और डिवाइन ने डीएम के जरिए आपको अपने रास्ते पर चलाया है आपकी अच्छाई के लिए, ताकि आप अवेकन हो सको, ताकि आप इस दुनियादारी के दर्द से निकल सको, इस मोह माया से निकल सको। आप ये नहीं देख रहे हो, बस आप अपने डीएम को ब्लेम किए जा रहे हो, गालियां दिए जा रहे हो, ठीक है। अपने इशू को देखो, अपने इशू पर फोकस करो और अपने आप को हील करो। तो गाइस, आपके जो डीएम है, और मैं ये भी बता दूं, आपके डीएम इस तरह की कोई भी चीज़ें अपने दिल में बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। आपके डीएम जो बोलते हैं आपके मुंह पर बोलते हैं, लेकिन वो अपने डीएफ के लिए मन में इस तरह की पीठ पीछे इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जैसा डीएफ करती है। डीएम अपने डीएफ के लिए अपने मन में बहुत ही प्यार रखते हैं, और जो भी आप दोनों के बीच में तकरारें हुई हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हुए होते हैं, डीएम सब कुछ भुलाने की कोशिश करते हैं। अगर डीएम को कुछ याद रहता है तो वो अपनी डीएफ का किया गया प्यार याद रहता है, ठीक है। वो कुछ समय बाद हील हो जाते हैं जब डीएफ अपना इनर वर्क कर रही होती है, और डीएफ के लिए वो बहुत ही प्यार रखते हैं अपने मन में। और इस तरह की बद्दुआएं देना, गालियां देना, बुरी बुरी बातें बोलना, वो कभी भी अपनी डीएफ के लिए ऐसी बातें नहीं बोलते हैं। और एक डीएफ का क्वेश्चन आया था, मैं इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दूं कि आपके जो मैं ये बोलती हूँ कि डीएम और डीएफ, देखो डीएम और डीएफ जो बोलती हूँ, डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन, यहाँ पर मैं मेल फीमेल बॉडी की बात नहीं कर रही होती, यहाँ मैं एनर्जी की बात कर रही होती हूँ। और फीमेल एनर्जी मेल बॉडी में भी हो सकती है, और जो मेल बॉडी में फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है। ये बेसिक पॉइंट है इस ट्विन फ्लेम जर्नी के। और देखो, मैं रोज रोज इन बातों को, बेसिक पॉइंट को नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं बीच बीच में बताती भी हूँ, लेकिन मैं डेली नहीं बता सकती, क्योंकि 10 मिनट के वीडियो में रोज बेसिक पॉइंट बताने पॉसिबल नहीं होते हैं। और डीएफ अगर कोई अचानक से मेरे वीडियो जिनके सामने आ गए हैं, वो कहेंगी कि आप मेल फीमेल बॉडी की बात करती हैं, ठीक है, एनर्जी की बात नहीं करती हैं, आपने बताया नहीं। मैं रोज रोज नहीं बता सकती भाई, बेसिक पॉइंट मैं बीच बीच में बताती रहती हूँ, ठीक है। तो ये खुद ही अंडरस्टूड होता है कि मैडम जब डीएम और डीएफ बोल रही हैं तो यहाँ पर मेल फीमेल बॉडी की बात नहीं कर रही हैं। तो गाइज, आपने समझ लिया होगा कि आपके जो डीएम हैं वो कभी भी अपनी डीएफ के लिए इतना बुरा नहीं सोचते हैं, इस तरह से बद्दुआएं अपनी डीएफ को नहीं देते हैं। अगर डीएफ उनको बद्दुआएं दे रही है, अगर डीएफ इस तरह से गालियां उनको दे रही है, तो ये डीएफ के इशू हैं, और उन डीएफ को अपने इशू पर काम करने की बहुत ही ज़रूरत है।